वॉशरूम में मैं उसकी चीख सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इससे पहले कि उसकी चीख सुन के कोई वहाँ पे आ जाए और मुझे देख ले, मैं वहाँ से भाग के चला आया। फॉर्चुनेटली स्कूल में उस दिन ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे, तो किसी ने नोटिस किया नहीं। पर हाँ, कृति तो देख ली थी और वो मुझे ब्लैकमेल भी करने वाली थी। अब कुछ देर बाद मैम आई, अटेंडेंस लेके गई। आज क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं गया। कृति सी सेक्शन की थी। अटेंडेंस के बाद वो मेरे क्लासरूम में आई। मैं चुपचाप बैठा हुआ था आखिरी बेंच पे। उसे देख के अपना मुंह छुपा लिया क्योंकि मुझे शर्म आ रहा था उसे देख के। वो मेरे पास आई, मुझे धक्का दे के मेरे पास बैठ गई और बोली, तू वहाँ क्या कर रहा था? सच बता ना। ऐसे ही तू जाना यार, मैंने उसे कहा। देख सच बता, नहीं तो पूरी क्लास को बता दूंगी। अरे नहीं यार प्लीज़ ऐसा मत बोल तू। देख मैं तेरे को आज गुपचुप खिलाऊंगा। वो गुपचुप की बात सुन के एक्साइटेड हो गई। पक्का? मैंने कहा हाँ पक्का, प्लीज़ किसी को मत बताना। पर अब बात छुपाने के लिए मुझे उससे पानी पूरी तो खिलाना ही था। तो हम शाम को गए पानी पूरी खाने और मैं उसे खिलाया। और ये चीज़ करिश्मा देख ली। किसी इंसान को मनाना बड़ा मुश्किल होता है जब वो आपसे बात ही ना करे। और अब के समय में ज़बरदस्ती एक मैसेज डाल दो तो दूसरा इंसान ना चाहते हुए भी उसे पढ़ लेता है। पर यहाँ अगर इंसान इंटरेस्टेड ना हो तो पास भी नहीं जा सकते। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 19 एपिसोड 4। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। मुझे और कृति को साथ में देख के करिश्मा गलत इंटरप्रेट कर ली थी और उसकी गलत फहमी दूर करना मेरा काम था। हम स्कूल में बात ज़रूर नहीं करते हैं, पर जब कभी भी समय मिलता है तो एक दूसरे को देखने ज़रूर आ जाते हैं। ऐसे कभी कभार अगर आमने सामने हो जाए तो एक मुस्कान के साथ एक दूसरे की आंखों में देखते ज़रूर थे। पर अगले दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट जब हम एक दूसरे के सामने गए वो मुंह फेर के चली गई। मुझे पहले समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। मैं एक पर्ची पे लिख के गया अगले दिन सुबह उसके घर के पास, पर वो बालकनी में नहीं आई। अब मेरे मन में सवालों की तूफान आने लग गए थे। मैं उनकी उस बालकनी को देख रहा था और वहीं पे इंतज़ार कर रहा था। मेरी निगाहें सिर्फ उनकी बालकनी पे टिका हुआ था। हर पल लगता था कि अब आएगी, पर वो आ ही नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ। मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल सब आने लग गए। ये सब देख के मेरे छाती में बहुत ज़ोर से पेन होने लगा कि क्यों कर रही है वो मेरे साथ ऐसे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या गलत कर लिया जिसकी सज़ा वो मुझे अब ऐसे दे रही है, जिसके वजह मुझे पता ही नहीं थी। पहले छाती में दर्द हुआ और फिर वो दर्द मेरे आंखों से आंसू बन के झरने लगे थे। मुझे बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, फूट फूट के रोने का मन कर रहा था, पर लोग ना देख ले इसलिए खुद के आंसू कंट्रोल करने लगा। मैं रास्ते में चलते चलते हुए खुद से सवाल करने लगा, रोते हुए हालात में। एक तरफ कृति की ब्लैकमेल कर रही थी और दूसरी तरफ करिश्मा। कृति के बारे में सोचते ही मुझे डाउट हुआ कि कहीं वो क्लास में मुझे कृति को एक बेंच पे तो नहीं देख ली थी, क्योंकि यही एक जेन्युइन प्रॉब्लम बन सकता था। बाकी मुझे तो कोई प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने पानी पूरी भी खाया था उसके साथ, पर मुझे नहीं लग रहा था कि करिश्मा मुझे तो वहाँ पे देखी थी। अब एक प्रॉब्लम मुझे समझ आ गया था, पर अभी भी एक चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि उसे बात करूँ तो कैसे करूँ। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो दूर कैसे करूँ। अगले दिन मुझे समझ आ गया कि करना क्या है, पर इस बार इस प्लान में किसी न किसी को हमारे बारे में पता चलनी थी। तो मैंने रुखसार को बुलाया और उसे बोला, देख तू करिश्मा को बोलना कृति मुझे लेडीज वॉशरूम में देख ली थी। तू उधर क्या कर रहा था? रुखसार हंस के पूछी। अरे बस तू उसे बोल देना प्लीज़, मैंने कहा। उस दिन वो मान तो गई, पर उसके फ्रेंड सर्कल में वो बात पता चल गई और धीरे धीरे करके स्कूल में हर किसी को पता चल गया हमारे बारे में। स्कूल में बात पता चल गई वो तो अलग बात थी, पर एक बात मुझे समझ आया उस दिन कि हमेशा जो आप देखो वो सही हो ज़रूरी नहीं। अगर आप बिना सोचे जाने डाउट करोगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती चली जाएगी। बात सही है गलत वो तो अलग बात है, वो आप ही डिसाइड करोगे, पर पहले बात सुनना ज़रूरी है। खैर करिश्मा बाद में मुझे सॉरी बोली भी। कुछ दिन बाद ऐसे सेक्शन ए के बाहर में खड़ा था, रुखसार थी मेरे बगल में। मैं जहाँ पे खड़ा था वहाँ से मुझे करिश्मा साफ दिखाई दे रही थी। रुखसार बोली, वो उन कुछ दिन बहुत रोई थी घर में।
और मेरे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करती है वो मुझे बहुत जेन्युइनली प्यार करती थी। रुखसार की बात सुन के एक पल के लिए तो मुझे भी रोना आ गया था और उन आंसुओं के साथ मुझे बहुत प्यार आया उसके ऊपर और खुद से वादा किया कि कभी उसे नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा। पर मुझे कहाँ पता था कि ज़िंदगी हर मोड़ पे परीक्षा लेती है आपकी। ऐसे एक दिन हमारा संस्कृत क्लास हो रहा था और संस्कृत क्लास में सारे सेक्शन को मिला के एक क्लास ही होता है और वैसे ही हिंदी क्लास का भी था। हिंदी वाले सेक्शन और संस्कृत वाला सेक्शन अलग अलग थे। करिश्मा के सारे दोस्त हिंदी ले ली थी, उनके लिए वही आसान होता है, पर मैं तो उड़िया था, मेरे लिए संस्कृत था प्रायोरिटी पहला। उस दिन संस्कृत क्लास में कुछ ऐसा दिखने मिला जो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बेल बजा रोज की तरह हम सब भागने लगे सेक्शन सी की तरफ। लड़कियों के लिए तो सीट रिजर्व्ड होता है, उनके लिए हमेशा स्पेस रहता है। वो तो हम होते हैं जिनको सीट के लिए फाइट करना पड़ता है। मैं उस दिन भागा नहीं, ऐसे ही नॉर्मल चल के गया और जिसके कारण मुझे लड़कियों के पीछे बैठना पड़ा था। सर अंदर आए, पढ़ाना शुरू किए। कृत प्रत्यय तक तो तुक त्वा ल्याप तुमुन शत्रु, अंदर आ जाओ। ये कोई प्रत्यय नहीं था, बल्कि कोई बाहर खड़ा था जो अंदर आने वाला था। वो करिश्मा थी और वो सीधा पीछे आई और मेरे सामने वाली बेंच पे बैठ गई। ये पहली बार था हम एक ही क्लास अटेंड कर रहे थे और वो भी इतने पास बैठ के। वो आज जानबूझ के हमारे क्लास में चली आई थी। खिड़की से आते हुए वो हवा उसे छू के मेरे ओर आ रहा था और उस हवा में एक खुशबू सा था। मुझे पता नहीं क्यों पीछे से उसे पकड़ लेने का मन कर रहा था, जो कि मैं करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही क्लास ख़त्म होता गया। कुछ देर बचा था बेल बजने के लिए। सर पढ़ाना ख़त्म कर दिए। श्रुति, एक खुराफाती लड़की, पहली बेंच पे बैठी बोली, सर आप कल आ रहे हो हमारे साथ पिकनिक? पिकनिक? सर बोले एक सरकास्टिक टोन में। फिर ऐड करते हुए बोले, पिकनिक तक तो तुम लोगों का सही है, पर बस में जो हो जाता है वो राम राम। और सब मिलके हंसने लगे। फिर सर बोले, मैं गया था एक बार, लौटते लौटते रात हो गया। और सर उधर अपना कहानी सुना रहे हैं और मैं इधर खुद को करिश्मा के साथ इमेजिन कर रहा हूँ उस बस में। फिर सर बोले, अब सब लड़का लड़की मिलके बैठ गए। अब बैठने तक तो ठीक ही था, पर उन्होंने बोला कि लाइट्स भी ऑफ किया जाए। पूरा क्लासरूम हंसने लगा। बस सबको ये पता था कि सर मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी होने नहीं वाला था और सर होंगे तो कभी ऐसे होने नहीं देंगे। पर मैं तो करिश्मा के साथ खुद को इमेजिन कर ही लिया था उस बस में, लाइट्स ऑफ और हम दोनों एक साथ। मैं बहुत ज़्यादा चाहता था ऐसा ही हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सब रेडी हुए पिकनिक जाने के लिए। बस सुबह सुबह पहुंच गया था स्कूल में और ये जाहिर सी बात थी कि कुछ को सीट्स मिलने नहीं वाले थे। पर मेरे लिए तो और भी अच्छा था, क्योंकि हम वैसे भी नाच नाच के जाने वाले थे और हम जिस बस में थे वो नया बस था और वो एक ही लौता बस था जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था। सब एक एक करके आ रहे थे और तभी मैंने देखा करिश्मा को, खूबसूरत परी। उसके ऊपर से मेरा नज़र हट ही नहीं रहा था, मैं उसे देखे ही जा रहा था। वो हमारे बस में आके बैठी। सब कुछ रेडी हुआ और फिर बस चलने लगा और ड्राइवर भी गाड़ी शुरू करते ही टॉप 70s के सॉन्ग्स बजाने लगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। उस दिन मैं जो कहना चाहता था वो गाना मेरे दिल को बयां कर रहा था। मैं तो वहीं भी जम गया था। उसके लिए मेरा प्यार और उस प्यार के ऊपर वो गाना। मैं अब भी वो गाना सुनता हूँ तो कई साल पीछे उस बस में खुद को पाता हूँ। फिर एक के बाद एक 70s के सॉन्ग्स बजने लगा। ओ मेरे दिल के चैन, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। ओ माय गॉड, पता नहीं वो क्या था, जो भी था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं बस उसी फील में ही रहना चाहता था। हम पहुंचे पिकनिक स्पॉट पे, आसपास घूमे, एक साथ मस्ती भी की। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कुछ ऐसा मौका मिल जाए जहाँ पे मैं खुद को हीरो जैसे दिखा सकूं, जैसे पानी में कोई गिर जाए और मैं जंप मार के उसे बचा लूं। पर ऐसे कुछ होने नहीं वाला था। पर कुछ हुआ ऐसे जो मैं कभी नहीं सोचा था। हमारा एक दोस्त थोड़ा सा रईज इंसान था, उसने वहाँ पे कैमरा लेके आया था, वो रील वाला। वो सबका पिक ले रहा था वहाँ पे। और तभी रुखसार आई मेरे पास और बोली, आजा
पिक्चर लेते हैं। अब खाली करिश्मा और मैं पिक लेते तो बुरा दिखता। तो करिश्मा के सारे दोस्त वहाँ पे खड़े थे, पर करिश्मा के बगल में मैं खड़ा था। मैंने वो पिक्चर लिया था और वो आज भी है ब्लैक एंड वाइट हमारे घर पे पड़ा हुआ कहीं पे। वो पिक लेके गई थी और वही था एक समय जो हमने एक साथ अच्छे से गुजारा था। क्लास 9 शुरू होते ही मेरे नसीब में सनी आने वाला था और जिस सनी का कारण था यही पिक जो उसके भाई लोग देख लिए थे। आगे जानेंगे क्या हुआ, पर अभी के लिए जानते तो हो क्या करना है। कमेंट करके नीचे बताओ कि आगे क्या हो सकता है। लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर देना और पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर करना मत भूलना। मैं फिर लौटूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।